हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग रोबोटिक्स में नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा यूनिट 5 रोबोटिक्स एप्लीकेशन एंड मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आखिरी यूनिट होगा। उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे: रोबोटिक्स एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फिजिकल स्पेशल टाइप्स, रोबोट मेंटेनेंस, कॉमन ट्रबल्स एंड रेमेडीज इन रोबोट ऑपरेशन, जेंडर सेफ्टी नॉर्म्स, एस्पेक्ट्स प्रिकॉशन इन रोबोट हैंडलिंग। राइट, तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। टाइप्स ऑफ रोबोट बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आधार पे रोबोट्स के कितने टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रोबोट्स। तो नाम से ही स्पष्ट है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स मतलब दिमाग में फिगर आ जाता है कि इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले रोबोट्स हैं। ठीक है, तो दीज आर रोबोट्स दैट आर जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में काम करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, अलग अलग पर्पस के लिए। ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री में काम करेंगे तो पर्पस अलग अलग होगा ही। जैसे लिफ्टिंग वेरी हैवी लोड उठाने का काम, कंपोनेंट उठाने का, मूविंग पार्ट्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और अदर etc। ठीक है, मतलब पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, हैवी लोड्स को उठाना, किसी फिक्स काम को करना, किसी रिपीटेटिव काम को करना। राइट, these are robots, they look mostly like a robotic arm only which is obviously huge in size। ये जो रोबोट होते हैं ज़्यादातर उस तरह से दिखते हैं, जैसे मान लो एक रोबोट का आर्म होता है, एक मतलब हथेली होता है, उस टाइप का दिखता है। मतलब किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मतलब ज़्यादातर का शेप होता है रोबोटिक आर्म की तरह। दिस रोबोटिक आर्म नॉट ओनली हेल्प टू मूव कंपोनेंट। ये रोबोटिक आर्म जो होता है न सिर्फ मतलब कंपोनेंट को मूव करने का काम करते हैं, बल्कि समटाइम्स दीज आर यूज टू परफॉर्म सम रिपीटेड एक्शन लाइक लेकिन कुछ समय क्या होता है, कुछ ये रिपीटिंग मतलब एक ही तरह का काम करता है। जैसे फिटिंग स्क्रू को फिट करना। जैसे मान लो तो हम मतलब एक सेटअप कर रहे हैं, हम कार का सेटअप कर रहे हैं और यहाँ पे दरवाजा लगा रहा है ना, और यहाँ पे स्क्रू लगाना है। तो जितने सारे कार है यहाँ पे प्लेस होते जाएंगे, दरवाजा प्लेस होते जाएगा, और एक रोबोट यहाँ पे है, उसका काम क्या है, सिर्फ सिर्फ मतलब स्क्रू को टाइट करने का। ठीक है, डूइंग ड्यूरेबिलिटी चेक्स, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो सामान मैन्युफैक्चर हो गया है उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करने का काम। इस टाइप का रिपीटेटिव वर्क वो करते रहेगा। तो रिपीटेटिव वर्क भी कर रहा है और फिक्स वर्क भी कर रहा है। राइट, और कंपोनेंट को ही मूव कर रहा है। तो इंडस्ट्रियल रोबोट में वेरियस एप्लीकेशन होते हैं। डोमेस्टिक रोबोट नाम से स्पष्ट है, घरों में यूज होने वाला रोबोट। तो किस टाइप से होगा, दीज आर बेसिकली यूज फॉर क्लीनिंग, मॉपिंग, झाड़ू पोछा, वैक्यूम क्लीनर, यही सब काम करता है। Apart from these are some surveillance robot as well as which are used in household for increased security। घरों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सर्विलेंस रोबोट्स का भी यूज होता है। राइट, जैसे कोई अननेसेसरी मूवमेंट वगैरह होता है या अनयूजुअल अनएक्टिविटी होता है घर के आसपास, तो रोबोट डिटेक्ट करके आपको अलार्म से सिग्नल दे देगा। ठीक है, सर्जिकल रोबोट क्या होगा, सब में नाम से स्पष्ट है। नाम आपके पास जैसे ही फिगर आउट होगा तो आप उसके बारे में 3-4 लाइन लिख सकते हैं। राइट, दिस काइंड ऑफ रोबोट यूज इन परफॉर्मिंग सर्जिकल टास्क। जिस मतलब डॉक्टर्स, अगर मान लो रिमोटली डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और उनको सर्जरी करना है, मतलब हमें कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यूएसए में बैठा हुआ है और इंडिया में उसको ऑपरेशन करना है, तो ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो बाय द हेल्प ऑफ रोबोट दे कैन ऑपरेट फ्रॉम द रिमोटली फ्रॉम अदर्स प्लेसेस एंड डू ऑल द डिजायर्ड टास्क। these robots generally consist of multiple cameras। इस रोबोट में क्या होता है, मल्टीपल कैमरास होता है, ताकि डॉक्टर जो है ऑपरेशन के व्यू को 3D में देख सके और वो जो टास्क करना है रोबोट को वैसा कमांड देके रिमोट एरिया से उस टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। राइट, रोबोट एप्लीकेशन में अब आते हैं रोबोनॉट्स। रोबोट्स मतलब क्या है, जो एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं रोबोट को, उसको रोबोनॉट्स बोलते हैं। वेरियस स्पेस प्रोग्राम में उसका यूज होता है। these robots are multi-purpose and this can be both humanoid and non-humanoid robot। ये रोबोट क्या होता है, दो तरह का आता है, ह्यूमनॉइड रोबोट भी हो सकता है, नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट हो सकता है। ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होता है, जिस रोबोट का शेप इंसान की तरह, मतलब 2 हाथ 2 पैर उसका बना देता है, तो ह्यूमनॉइड रोबोट होगा। नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब 4 पैर है या अजीब किसी तरह का शेप दे सकते हो उसको। ठीक है, these are multiple robots that can have sent to space नासा इन रिसेंट टाइम, मतलब बहुत सारे रोबोट को रिसेंटली में नासा हो चाहे स्पेसएक्स हो, इसके द्वारा क्या गया, भेजा गया। कहाँ पे, स्पेस में भेजा गया। इसलिए भेजा जाता है इसको, कलेक्टिंग द सैंपल, एक्सप्लोरिंग रफ सरफेसेस एंड एनालाइज, टेकिंग पिक्चर एंड सेंडिंग देम बैक टू अर्थ। मतलब सैंपल कलेक्ट करना, अर्थ उस सरफेस को एक्सप्लोर करना, उस पिक्चर को एनालाइज करना और पिक्चर को लेना, वहाँ से खींच के अर्थ पे भेजना सिग्नल। क्योंकि इंसान तो वहाँ बैठ के ना सारा काम कर सकता है ना, कि सैंपल उठाओ अर्थ पे लेके चलेंगे,
पिक्चर ले लेते हैं, सारा काम कौन कर रहा है? रोबोट कर रहा है, क्योंकि रोबोट ही उस इन्वायरमेंट में रेसिस्ट कर सकता है। द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ रोबोटिक्स आर क्यूरियोसिटी रोबोट्स। मतलब एग्जाम्पल एक तरह कि इस तरह के रोबोट को रिसेंटली में स्पेस में भेजा गया। उससे बहुत सारे रोबोट है, क्यूरियोसिटी रोबोट्स हो गया, जोरोंग रोबोट हो गया, परसिवरेंस हो गया, इस टाइप का रोबोट्स जो है रिसेंटली में स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया गया है। इंटरटेनमेंट रोबोट में क्या है? इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है, जो कि कमर्शियली मतलब कहीं भी आप शॉप से अवेलेबल होकर यूज़ कर सकते हैं उसको। दिस रोबोट आर मीन टू एक्ट लाइक ए कॉम्पेनियन, मतलब एक साथी की तरह काम करता है आपको घरों में, जिसमें ईटिंग का काम करता है, डांसिंग का, वॉकिंग का, अदर कस्टमाइज एक्शन, है ना। और उसका रेप्लिका कुछ बनाया था इंसानों की तरह हो गया, डॉग कैट, इस तरह का रेप्लिका बना के बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, इंसानों के एंटरटेनमेंट के लिए घरों में रखा जाता है। आर्मी रोबोट क्या होगा? डिफेंस एप्लीकेशन के लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे बॉम्ब डिस्पोजल का काम करना है, बॉर्डर का सर्विलेंस का काम करना है, ड्रोन से कुछ पिक्चर इमेज करना होगा, ट्रॉपिकल वेपन्स, मतलब कहीं पे वेपन्स आपको उस तरह का वेपन्स भेजना है जो मतलब उसको ले जाना हैजार्डस है, उसको रोबोट के थ्रू हम कहीं और पे ड्रॉप करवा सकते हैं, राइट। मेंटेनेंस का नीड क्या है? मेंटेनेंस, रोबोट मेंटेनेंस में उसका जरूरत क्या है? मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड टू गारंटी पीक प्रोडक्टिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी। मेंटेनेंस, रोबोट में अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी जो उसका मैंने फिक्स किया है स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो अब क्या होगा कि वो पीक प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा और यूनिफॉर्म प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा, इसलिए मेंटेनेंस की बहुत जरूरत है। When robots are not subjected to consistent maintenance, अगर रोबोट्स में मेंटेनेंस लगातार नहीं होता है तो क्या होता है? अगर उसका मेंटेनेंस इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है तो उसका पार्ट्स क्रैश हो सकता है, माल फंक्शनिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो सकता है, या फिर गलत प्रोडक्ट मतलब हो सकता है, मैन्युफैक्चर हो सकता है। तो दीज आर दो, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रोबोट का रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अब किस टाइप का होता है मेंटेनेंस? अलग अलग टाइप का होता है, बहुत सारे टाइप होता है। कुछ एग्जांपल है, जैसे पेंटिंग, है ना, लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, एडजस्टिंग, माइनर पार्ट्स रिप्लेसमेंट, ठीक है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मतलब फिक्स टाइम के बाद रिप्लेस हो जाता है, तो उसको मतलब फिक्स टाइम के बाद अगर खराब हो रहा है तो उसको रिप्लेस करना है। किसी पार्ट्स को एडजस्ट करना है फिक्स टाइम के बाद, उसका क्लीनिंग करना है, उसका लुब्रिकेशन करना है, उसकी पेंटिंग करनी है। तो बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स है मेंटेनेंस करने का, है ना। तो ये बेसिक टाइप्स है जो मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जो कि समय समय पे होना चाहिए। अब ट्रबल्स एंड रेमेडीज में क्या है कि क्या क्या अगर ये ट्रबल्स हो सकता है, किस तरह की समस्याएं आ सकती है रोबोट्स में, है ना, और किस वजह से आ सकती है। तो वजह नंबर एक हमारा क्या माने? ह्यूमन एरर, ठीक है। अब ह्यूमन एरर में क्या क्या हो सकता है? एक सेकेंड। ह्यूमन एरर, तो ह्यूमन एरर मतलब इंसानों द्वारा क्या क्या गलती हो सकती है जिससे समस्याएं आती है। तो प्रोग्रामिंग फेज में इंसान गलत कर सकता है, प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया रोबोट्स को। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब उसको दिया जा रहा है उस टाइम कुछ मिस्टेक्स आ गया। पेटेंट कंट्रोल के दौरान हो गया। ऑपरेटर हैव टू पोटेंशियल टू प्लेस देमसेल्फ इन हैजार्डस पोजीशन ड्यू टू ओवर फैमिलिटी ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द रोबोट्स मोशन पाथ। और सपोज मतलब ऐसा प्लेस है, हैजार्डस प्लेस है, जहाँ पे रोबोट का कुछ लैक ऑफ नॉलेज है रोबोट मोशन पाथ में, और वहाँ पे हमको रोबोट प्लेस करना है। तो क्या होगा कि रोबोट अपना काम, उस मोशन पाथ में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण रोबोट अपना काम उस हैजार्डस प्लेस पे नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? इंसानों को वहाँ पे जाना पड़ेगा, और मतलब इंसान को वहाँ जाके उस चीज़ को करेक्शन करने का। तो ये इंसान ह्यूमन एरर की वजह से ये सब चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है। कंट्रोल एरर में क्या हो सकता है? मतलब सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, ताकि रोबोटिक का जो इन्वॉल्वमेंट है या क्या उसका इन्वेलप है या वर्क सेल में उसमें काम करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो कंट्रोल एरर अगर सही रहेगा, हमारा कंट्रोल एरर नहीं होगा, तो क्या होगा? मतलब अच्छे अपने रोबोट जो है अपना वर्क इन्वेलप में आसानी से काम कर सकता है। नहीं तो क्या होगा? उसका वर्क इन्वेलप में जाके किसी चीज़ को ठीक करना हजार्डस हो सकता है, राइट। अब आते हैं मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर मतलब क्या हुआ? कुछ पार्ट्स उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूरिंग द डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग स्टेज मैकेनिकल पार्ट्स फेलियर इज नॉट ऑलवेज टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको रेक्टिफाई करके फिर से हम उसको नया पार्ट्स लगा सकते हैं। बट अगर ऐसा रनिंग कंडीशन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्या होगा? बहुत सारा मतलब नुकसान हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई मैकेनिकल फेलियर, उसका पार्ट्स ही कुछ मूविंग पार्ट्स है, मूविंग पार्ट अचानक से उसका नट स्क्रू खुल के गिर गया, या फिर हवा में किसी को चोट लग गया, है ना, कोई दूसरा पार्ट्स ही कंपनी का डैमेज हो गया, इंडस्ट्री का डैमेज हो गया, ठीक है, तो मैकेनिकल फेलियर से भी प्रॉब्लम आ सकती है। हम देख रहे हैं कि क्या क्या ट्रबल आता है और किस वजह से ट्रबल आता है, ठीक है। पावर सिस्टम का मतलब क्या है?
क्योंकि हर रोबोट किसी ना किसी पावर सोर्सेज चल रहा है, तो पावर सोर्सेज में अगर प्रॉब्लम आता है तो अभी क्या हो सकता है ना, प्रॉपर कट आउट होगा तो रोबोट काम करना बंद कर देगा। पावर सोर्सेज में थोड़ा बहुत अगर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो मल फंक्शनिंग करने लगेगा, ठीक है। पावर सोर्सेज दैट हैव कम्युनिकेशन टू द रोबोटिक सेल, रोबोटिक का जो सेल होता है उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन काम करता है, कैन बी डिस्टर्बेड एंड लीड टू अनडिजायर्ड एक्शन। मतलब अजीब, मतलब अनडिजायर्ड एक्शन मतलब जो डिजायर्ड नहीं है वो भी काम करने लगेगा और गलत काम करने लगेगा। दिस कैन बी प्रोड्यूस रिलीज ऑफ एनर्जी, क्या कर सकता है, पावर सिस्टम अगर फेलियर हो रहा है एनर्जी रिलीज हो सकता है, मतलब क्रिएटिंग हैजार्डस इन्वायरमेंट फॉर एन ऑपरेटर, कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा जो कि ऑपरेटर के लिए हैजार्डस हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, किसी पार्ट्स का अगर इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया गया उससे प्रॉब्लम हो सकता है। Anytime an industrial robot is installed, it is vital to the success of the project and safety of the operator. जब भी अब प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाता है रोबोट का तो ये ध्यान में रखा जा सकता है ताकि सक्सेसफुली प्रोजेक्ट मतलब कंप्लीट हो, सेफ्टी को ध्यान में रख के किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगा तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट हम बनाना चाह रहे हैं, जिस काम और टास्क को परफॉर्म करवाना चाहता है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो जब भी उसको फुल्ली ऑपरेशन करना होगा उसलिए उससे पहले हम देख लेंगे कि सारे पार्ट्स उसका प्रॉपर्ली इंस्टॉल है कि नहीं। अब रेमेडीज क्या क्या है, उस समस्या का समाधान क्या क्या है। ऑल्दो ईच ऑफ दिस पोटेंशियल हजार्ड्स कैन बी डेंजरस, सारे सारे जितने भी चीज है डेंजरस है। दिस आर और ईच प्रिवेंटेबल, मतलब सबको रोका जा सकता है एज लॉन्ग एज वर्कर आर वेल एजुकेटेड ऑन द रोबोटिक सिस्टम, जब तक कि मतलब वर्कर जो भी हो या ऑपरेटर जो भी हो रोबोटिक सिस्टम से अवेयर हो तो सारे प्रिवेंटिव मेजर करके मतलब क्या हुआ कि किसी होने वाले नुकसान या प्रॉब्लम से पहले से ही मतलब मेजर किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। रोबोटिक इंटीग्रेटर हैज फुलफिल्ड ऑल जॉब रिक्वायरमेंट, रोबोटिक इंटीग्रेटर जो भी हो जॉब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, इंक्लूडिंग प्रॉपर इंस्टॉलेशन, सबका सारे पार्ट्स पुर्जे का प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो, सही से प्रोग्रामिंग हो, रिस्क असेसमेंट हो, तो क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ को रोका जा सकता है। अब आते हैं सेफ्टी नॉर्म्स, मतलब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स होना चाहिए, ठीक है। The field of movement of robot and the processing area used by peripheral equipment must be secured in such a way as to prevent manual or physical access by a person to areas which is hazardous as well as a result of automatic movement. राइट कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर हम रोबोट को कोई टास्क परफॉर्म करा रहे हैं, उसका हमने वर्क इन्वेलप फिक्स कर दिया है, तो हमारा क्या काम है, सेफ्टी नॉर्म्स क्या है कि उस वर्क इन्वेलप में इंसानों का फिजिकल एक्सेस को प्रिवेंट करना ताकि वो नुकसानदेह ना हो, हजार्डस ना हो किसी चीज के लिए, ठीक है। प्रिवेंट मैनुअल और फिजिकल एक्सेस बाय ए पर्सन, मतलब किसी इंसान का मैनुअल और फिजिकल एक्सेस उस एरिया में ना हो जहाँ पे रोबोटिक ऐसा मतलब काम कर रहा है जो कि इंसान के जाने से उस इंसान को प्रॉब्लम हो सकता है और जो टास्क परफॉर्म कर रहा है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड सो डैट फ्लाइंग वर्क पीसेस और टूल्स आर नॉट अलाउड टू कॉज डैमेज। अब इस तरह का प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए रोबोट जहाँ काम कर रहा है उसके आसपास, ताकि कोई वर्क पीस फ्लाइंग हो रहा है, मतलब कहने का मतलब कोई कोई चीज़ खुल गया या कुछ ऐसा सामान ऑब्जेक्ट को वो ट्रांसफर कर रहा है जो कि उड़ के जा रहा है ना, या कोई नट बोल्ट खोलने से राउंड शेप कोई रोटरी मोशन कर रहा है उड़ गया, तो इंसानों और मतलब दूसरे चीज़ों को डैमेज ना कर पाए। नो पर्सन मस्ट बी इंजर्ड बाई पार्ट्स, कोई भी इंसान मतलब है पार्ट्स रोबोटिक पार्ट से डैमेज नहीं होना चाहिए, टूल्स और वर्क पीसेस से। इजेक्टेड बाय द रोबोट और बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी, रोबोट के एनर्जी रिलीज करने से और कोई टास्क जो परफॉर्म करना है उससे किसी इंसान को डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए। ड्यू टू फॉल्टी ग्रीपर, मतलब ये सब काम किससे होता है, मतलब ग्रीपर में फॉल्ट हो जाए, मतलब कोई सामान को होल्ड करके रखा है और अचानक से वो छूट गया, ठीक है। ग्रीपर पावर फेल हुआ, ग्रीपर का पावर फेल हो सकता है, मतलब कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट जो उसमें ट्रांसफर कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है, तो सब कुछ क्या होता है ग्रीपर से ही होता है, जो अलग अलग तरह का ग्रीपर हमने देखा था, इलेक्ट्रिक, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, इस टाइप का। इन एडमिसिबल स्पीड, कोलिजन और फॉल्टी वर्क पीसेस, इस सब चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम होता है तो उससे किसी इंसान को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो जो हमने बताया था कि लॉ ऑफ रोबोटिक्स क्या होता है, किसी पहला लॉ क्या था कि रोबोट इस तरह से टास्क परफॉर्म करे ताकि किसी इंसान को वो नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। सेफ्टी नॉर्म्स एंड प्रिकॉशन, उसमें क्या है, नो पर्सन मस्ट बी इंजर्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी और बाय पार्ट्स रिलेटेड बाय पेरिफेरल इक्विपमेंट, ये देखिए हमने
Feed and removal aperture must be designed to prevent manual or physical access to area which are hazardous as result of automatic movement। अब क्या है कि एपर्चर का मूव कराना है, मतलब एपर्चर को या तो फीड करना है या रिमूव करना है। ठीक है, जब हमारा रोबोट कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें फिजिकल एक्सेस नहीं होना चाहिए, मतलब हाथों से नहीं कोई काम करना है या कोई इंसान जाके कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं तो रोबोट जो कंटिन्यूस टास्क परफॉर्म कर रहा है उससे क्या हो रहा है, इंसानों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये प्रोडक्शन मटेरियल इज फेस टू द रोबोट ऑटोमेटिकली। अगर प्रोडक्शन मटेरियल रोबोट को ऑटोमेटिकली दिया जाता है, जैसे मान लो रोबोट को परफॉर्म कर रहा है, उसको रॉ मटेरियल वहाँ पे फेड करना है। रॉ मटेरियल फेड करना हो सकता है ये रॉ मटेरियल यूरेनियम हो सकता है ये हजार्डस हो, कुछ ऐसा केमिकल्स हो या कुछ ऐसा मतलब चीज हो जो मतलब इंसानों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें क्या हो रहा है, नो हजार्डस एरिया मस्ट बी क्रिएटेड, मतलब ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन हम यहाँ पे सामान भेज रहे हैं कुछ जो कि मतलब क्या बोल सकते हैं, जो केमिकल रिएक्शन वगैरह हो सकता है, और इसको भेजने के दौरान हमारे रास्ते में क्या हो रहा है, यहाँ पे डम होके कुछ हजार्डस इन्वायरमेंट तैयार रेडी हो गया, जिससे इंसान जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, गंदी स्मेल आ सकती है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो सकता है, इस टाइप से। ठीक है, अब क्या है प्रिकॉशन इन रोबोट हैंडलिंग, रोबोट को हैंडलिंग करने में क्या क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, तो है ना, चेक फॉर साइन ऑफ डैमेज, साइन ऑफ डैमेज जो भी है, अगर सिंबल कहीं बनाया हुआ है तो उसको चेक करना है। ऑब्जर्व इफ देर आर एनी फ्लूइड स्पिल, कहीं से कुछ फ्लूइड तो लीकेज नहीं हो रहा है ना, ब्रोकन वायर्स, कोई वायर टूटा उटा हो, लूज केबल वगैरह। ठीक है, ये सारे रोबोट हैंडलिंग के लिए देखना होता है कि सारे पार्ट पुर्जे उसके सही से लगे हुए हैं कि नहीं। ड्रेस प्रॉपरली एंड यूज अप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट, है ना, रोबोट को हैंडलिंग करने के लिए, या रोबोट क्या होता है, प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए हमारे पास। वियर सेफ्टी ग्लासेस, अगर उस टाइप का रोबोट है जो कि ऐसा मतलब रे निकाल रहा है तो सेफ्टी ग्लासेस हमको पहनना है ना। सुटेबल पीपी प्रोटेक्शन किट हमको पहनना है। ठीक है, प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट फ्लाइंग वर्क पीसेस और टूल्स आर नॉट अलाउड टू कॉज डैमेज। कोई फ्लाइंग वर्क पीसेस है हमारा जो उड़ के जा रहा है, ऐसा कोई सामान हमारा इंस्टॉल होने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए, से इंसानों को डैमेज ना पहुंचे। Everyone in the vicinity of the robot must be mentally alert by paying attention। अब जो भी रोबोटिक वेसिनिटी में काम कर रहा है, रोबोटिक जहाँ टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके आसपास है, उस एकदम मतलब उसका दिमाग शांत होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मेंटली अलर्ट होना चाहिए, है ना, और अटेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि हम वहाँ पे खड़े हैं कोई काम कर रहा, अचानक से कहीं यादों में खो गए तो पता चला कि मतलब आपको भी मतलब देख लेगा रोबोट। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, रोबोट हैंडलिंग का प्रिकॉशन है, मतलब जनरल प्रिकॉशन होता है इलेक्ट्रिकल लैब वगैरह में, मैकेनिकल लैब वगैरह में कोई भी हम काम परफॉर्म करते हैं या जिस किसी लैब में, तो छोटा छोटा हमेशा लैब में कोई सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह लिखते ही हम लोग, जो हम लोग क्या बोलते हैं लैब कॉपी वगैरह लिखते हैं, उसमें लास्ट में लिखते हैं ना प्रिकॉशन इन रोबोट हैंडलिंग। तो इन सब चीज़ों ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एक बार हम लोग देख लेंगे तो कहने का मतलब है कि इसको भूला नहीं जा सकता है। तो फिफ्थ यूनिट में वही है, सेफ्टी प्रिकॉशन और हैंडलिंग, इस सब के बारे में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और do subscribe this channel so that one can motivate and provide you many desired videos। Okay, thank you for listening.